सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वकर्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भोजगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशतं सर्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के पीठाधीश अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती अखाड़ा की वरिष्ठ आचार्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी को सबके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देवी मातृशक्ति संतजन भक्तजन ब्रह्मचारी सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए गीता जी का पहले ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन शरणं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतबलश्रीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब काम अनुसंदधामि भगवद्गीते भगवद्गीतं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लभारविन्दाय तपोधृणीत। येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेद्रकृपाय
ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतधीनम् सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वश्य सुदुर्भोगो दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मनोरवभाय द्रुतजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवाणी कर्णेन लीलाकुलम् दुर्योधनवर्दिनी श्रोतिरो खलु पाण्डैरणनदीपरवर्तकः ईशः वाराशरवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोद्गतं नानाक्षाणकेशरं हरिकथा सम्बोधनभूरि लोके सज्जन शतपदैरागीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलपठंसि न शिरसि मोहं करोति वाचालं मङ्गलं हरतीरिं जगद्विभागमहं वन्दे परमानन्दनादम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अष्टमन्ते देवैरस्त्वं वेदैः साङ्गपदब्रह्म उपनिषदैः गायन्ति यमसानवम् ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः शान्तं न विदुषर असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कल हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचे? चलिए 16वें श्लोक से आगे पाठ करते हैं। कर्मणः सुप्रत्यक्ष आहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजः तु फलं दुःखम् अज्ञानः तमसः फलम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, रज और सत्य, रज और तम। यह तीनों गुण, इनका पहले स्वरूप बताया, फिर उनका लक्षण बताया, फिर उसके बाद किस प्रकार से जीव को बांधते हैं, अपने गुणों के माध्यम से किस प्रकार जीव को बांधते हैं। फिर आगे चल करके बताएंगे जीव किस प्रकार वहां से अपने को मुक्त कर सकता है। तो इस 16वें श्लोक में बताया हुआ है, कर्मणः सुकृतस्य आहु। सुकृत का अर्थ होता है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म का क्या मतलब है? आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यही क्या है? सात्विक कर्म है। यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तब ये सात्विक कर्म। तो कर्मणः सुकृतस्य आहु। आहु का मतलब एक प्रकार से कहा जाता है, बोला जाता है, सात्विकम एवं निर्मलम फलम। मतलब जो सतोगुण जिसके अंदर उदय हो जाता है, कल बताया गया था, सतोगुण जब उदय हो जाता है तो उसका स्वभाव क्या हो जाता है? उसके अंदर सुख और ज्ञान, यह दोनों की वृद्धि हो जाती है। उसके प्रत्येक इंद्रियों में, कल शायद परसों बताया होगा या कल बताया होगा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण में ज्ञान का स्मरण
हो जाता है। और वह कर्मेंद्रिय से भगवान की सेवा करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, संतों की सेवा करेगा। ज्ञान इंद्रियों से जैसे सत्संग का श्रवण, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के लीलाओं का वर्णन, स्वाध्याय करना इत्यादि काम करेगा। अंतःकरण से भगवान का मन से जाप करेगा, बुद्धि से भगवान महावाक्यों का चिंतन करेगा। इस प्रकार से उसका जीवन बिल्कुल अच्छे काम ही करता हुआ रहेगा। तो उसका फल कैसे है, इस श्लोक में बता रहे हैं। जो सतो गुण वाला व्यक्ति है, जो साधक है, उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं फल उसका निर्मल होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, तो सुखी रहता है। सबसे बढ़िया तो ही है। लेकिन दूसरा जो है रजोगुण वाला व्यक्ति कैसा होता है? रजः अस्तु फलम दुखम, जिसके अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसका मतलब रजोगुण का प्रभाव क्या बताया? रागात्मक वृद्धि। रजो रागात्मक वृद्धि। जहां पर सत्वगुण का बताया था, क्या बताया था? सत्वगुण का ये स्वरूप क्या बताया था? नहीं याद है। प्रकाशम, अनामयम और निर्मलता, प्रकाशकता और अनामय, ये तीन गुण बताए गए थे। निर्मलता का मतलब निर्मल स्वच्छ, और दूसरा जो बताया गया था प्रकाशात्मक, मतलब उसके अंदर प्रकाश का यानी ज्ञान का अस्फुरण, और अनामयम का मतलब कोई विकारों से रहित। और वहीं पर यहाँ पर रजोगुण का क्या बताया गया कि रागात्मक वृद्धि, वह साधक के अंदर राग की वृद्धि करता है। राग आएगा तो देश की भी वृद्धि करेगा, इन दोनों की वृद्धि होती है। और क्या करता है? तीसरा समुद्भव, तीसरा के साथ उत्पन्न होता है। तीसरा का तात्पर्य बताया गया था, आपके पास छोटी सी छोटी वस्तु है, लेकिन उसकी और इच्छा होगा कि और आगा मेरे पास, यही है। सब कुछ होते हुए भी आपकी पिपासा बनी रहे, आपको खाने के लिए भोजन है, पर्याप्त है, लेकिन नहीं, मन कहता नहीं थोड़ा सा और आना चाहिए। तो यह क्या हुआ? आपके अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। और बाध्यता कैसे है? कर्म संगेन बंधनात्। रजोगुण जो है, जिसके अंदर रजोगुण होता है, कैसे बांधता है? कर्म संगीन, कार्य में लगा करके बांधता है। फिर अगली लाइन क्या है? अज्ञानम तमसः फलम। अगर तमस गुण है, तमोगुण आपके अंदर वृद्धि हो रही है, तो आपके अंदर क्या होगा? जहां रजोगुणी लोभ को देता है, यहां पर क्या देता है? मोह देता है। रजोगुण कैसा है? अज्ञान स्वरूप से सब कुछ अज्ञान से ढक लेता है। और इसका द्वितीय आपके अंदर कैसे मालूम होती है? आपके अंदर प्रमाद, मोह, आलस्य, निद्रा, इन सब का सृजन होता है। बाध्यता कैसे है? अज्ञान से ही बांधता है, प्रमाद से, अज्ञान से। अरे भाई मोह हो जाता है। मोह का मतलब क्या है? इतनी आसक्ति किसी के प्रति हो जाती है कि उसको जरा सा खरोंच लगा, उसको तो कुछ नहीं हुआ, जरा सा हुआ, लेकिन आप दुखी हो गए। दिन में कम से कम एक बार जरूर उससे बात करना, बेशक वहीं पर हो, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में कैसे उसका वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जब उसी का चिंतन होता रहे, उसी के बारे में विचार करते रहे, उसने पीछे जो आपके साथ अटखेरियां खेला होगा उसको याद करना, वार्तालाप किया होगा उसको याद करना, यही क्या है? मोह है। तो क्या करता है? बांध करके आपको दबाएगा ना। मोह से ग्रसित होगा, दुखी कौन होगा? जो उस मोह में फंसा होगा। अर्जुन के अंदर भी मोह हुआ था। मोह
का परिणाम पहले शोक होता है, और शोक से फिर कोई दुख और क्या है। और भगवान को 18 अध्याय गीता का पाठ करना पड़ा। उस मोह की निवृत्ति के लिए आसानी से ये वृत्ति नहीं होता। कल बताया था मैंने कि तमोगुण वाले सीधे सतोगुण में नहीं आते, पहले इनको ये रजोगुण उत्पन्न करना पड़ता है। रजोगुणी बनाइए और फिर रजोगुणी के बाद फिर सतोगुणी बनेंगे। सीधा सा बात हो गया कि अगर आपके अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो आप सुखी रहोगे और ज्ञान से युक्त रहोगे। अगर रजोगुण आपके अंदर उसका प्रादुर्भाव हो रहा है तो क्या होगा, काम में लगे रहोगे और दुख भोगते रहोगे। तमोगुण की वृद्धि हो गई तो अज्ञान से छाए रहोगे, हर एक जगह आपका अज्ञान ही अज्ञान होगा, जीवन में अंधेरा ही होगा, और क्या, मोह और प्रमाद निद्रा में आलस्य में पड़े रहोगे। अच्छा, कारण क्या होता है, फल क्या होता है इसका? अज्ञान। अज्ञान का बताया, तमसस्य कर्मण अधर्मस्य। कर्म का मतलब यह वासना रूपी अधर्म का, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है अधर्म करता है। यानी शास्त्र में जिन कार्यों का मना किया गया कि यह कर्म करना अच्छा नहीं है, उसी कार्यों को करना। जैसे हिंसा करना मना है, लेकिन वह हिंसा भी करेगा, दुखों को दूसरों को सताएगा। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब अपराध है ना, लेकिन वो उन्हीं कर्म को करेगा जो मना हुआ है। यानी निम्न कोटि के कर्म, जो धर्म के विरुद्ध कर्म है, वही करेगा। और क्या करेगा? राशि वाला क्या करेगा? वो तो कर्म करता रहेगा, उसके बारे में बता ही दिया। अब अगला श्लोक जो है, यह 17 और 18, इसमें एक प्रकार से यहाँ पर पूरे जो 5वें श्लोक से इन तीनों गुणों के विषय में चर्चा की जा रही थी। तीनों गुणों का स्वभाव बताया गया, स्वरूप बताया गया, उनका लक्षण बताया गया, कैसे बांधते हैं वो बताया गया। एवं मरने के बाद कोई कहाँ जाता है, जैसे सतोगुण के लिए बताया गया, गुरुपति को देवलोक में जाएगा, जैसा उसकी भावना होगी, चाहे वरुण लोक, स्वर्ग लोक या इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, जैसे उसका तपस्या कर्म होगा उसके अनुसार जाएगा। रजोगुण वाला मरने के बाद इसी लोक में जहां पर कर्म लोग करते हैं उन्हीं पर उत्पन्न होगा। कहाँ उत्पन्न होगा? जैसा उसका कर्म होगा। राजा के घर होगा या भोगी के घर होगा, झोपड़ी में होगा या महल में उत्पन्न होगा, वह उसके कर्मों पर निर्भर होगा। भगवान नहीं कुछ करते हैं, वो नहीं कुछ जन्म देते हैं, जो जैसा जिसका कर्म होगा उसी के अनुसार। तमोगुण की वृद्धि होगी तो क्या होगा? नीच के श्रेणियों में जाएगा, नीचे जाएगा, त्रिक योनि में जाएगा, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े और सावर जंगम, इस प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उसी चीज को जो बताया गया है उस चीज को यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं भगवान। किंच गुणोभ्यो भवति, गुणों से क्या उत्पन्न होता है, तो उसी को चर्चा करें। सत्तात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभैर्गच्छो प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। एक ही श्लोक में भगवान ने तीनों गुणों के बारे में बता दिया। सत्व संजायते का मतलब उत्पन्न करना, नियोजित करना, संपत्ति क्या? ज्ञान। अगर किसी के इस शरीर के अंदर सत्वगुण का प्रादुर्भाव है, सत्वगुण बढ़ा हुआ, तो उसके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। रजस गुण बढ़ा हुआ है, एक ही शब्द में बताया भगवान ने। पहले तो कई शब्दों में बताया था, अब यहाँ पर एक एक शब्द है। मूल जो चीज है, लक्षण क्या है? लोभ।
रजोगुणी व्यक्ति को लोभ ज्यादा होता है। समझ जाइए कि जिसके अंदर लालच ज्यादा है, इसका मतलब वो रजोगुणी है। दुखी भी वही होगा। जिसके अंदर लालच है, लोभ है, दुखी भी वही होगा। और क्या? प्रमाद मोह तमश। तमश गुण बढ़ा हुआ क्या होगा? मोह। और मोह होगा। और क्या? प्रमाद होगा। प्रमाद का अर्थ बताया गया था, जो कार्य उसको दिया जाए वो भूल जाए, समय पर न करे, याद ही न रहे उसको। अज्ञान में बचा। और क्या? तमश, जिसके अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी, वह अज्ञान से युक्त होकर के मोह से ग्रसित होगा। अब यह समझ लीजिए, जिसकी भी किसी से, चाहे पुत्र है, पोती है, पोता है, बेटी है, पति है, पत्नी है, मित्र है इत्यादि, धन है इत्यादि, घर, अरे गाड़ियों से भी लोगों को मोह हो जाता है। तो अगर किसी वस्तु को और मिल जाए, यानी उससे लोभ हो जाता है, तो समझो कि यह रजोगुणी व्यक्ति है। किसी को किसी से मोह हो जाता है, उसमें चिपक जाता है, तो समझो कि वह तमोगुणी है। और जिसके अंदर केवल सुखी ही दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार की न लोभ है न मोह है, तो समझिए कि इसमें अंदर सत्वगुण की वृद्धि। आगे अगले श्लोक में यहाँ पर समाप्त करते हैं। कौन सा समाप्त करते हैं? यह जो प्रकरण चल रहा था गुणों का, यह समाप्त होता है। यहाँ पर एक एक लाइन में, यह पीछे बता दिया गया था, लेकिन उसको उपसंहार कर रहे हैं भगवान कि मरने के बाद सत्वगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है, रजोगुणी कहाँ जाएगा, तमोगुणी कहाँ जाएगा, एक एक शब्दों में बता रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जिस सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है वह ऊपर जाता है, ऊर्ध्व गति को, यानी स्वर्गलोक, देवलोक, वरुण लोक, गंधर्वलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक जैसा कर्म होगा। अभी बताया गया था, उसी को बता रहे हैं। लेकिन अगर राजसी प्रकृति का है और उसी में मर जाता है, शरीर छूट जाता है उसका, तो यह है मध्यलोक, यह मृत्यु लोक जो है इसी लोक में आएगा। कर्म के अनुसार अच्छे घर में या बुरे घर में पैदा होगा। और लेकिन तामसी गुण है तो अधो गच्छन्ति, नीचे जाएगा। नीचे का मतलब कहाँ? यहाँ बता रहे हैं जघन्य गुण वृत्तस्था, निकृष्ट योनियों में, जिसके गुण बिल्कुल निम्न कोटि के होते हैं। भाष्यकार ने यहाँ पर बताया हुआ है। जघन्य गुण तटस्था का मतलब था जघन्य च असौ गुण च जघन्य गुण तमः तस्य वृत्तम निद्रा आलस्य आदि तस्मिन् स्थिता जघन्य गुण वृत्तस्था मूढ़ा अधो गच्छन्ति पशु आदिश उत्पद्यन्ते तामसः। यहाँ पर यह बताया, जिसका जीवन मृत्यु के समय भी निद्रा, आलस, प्रमाद, मोह में ही गुजर रहा है, तो मरने के बाद पशु जोनि में, पक्षी जोनि में, आदि कह दिया तो आदि का मतलब कीड़े मकोड़े, वृक्ष, स्थावर जितने भी हैं, ऐसे निम्न प्रकार के निकृष्ट जोनि में वह जाएगा। तो यह समझ लीजिए कि जिसको कहाँ जाना है उसके अनुसार हमें अपने कर्मों को इस प्रकार से करें, अपने भोजन को व्यवस्थित करें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें कि हम, मेरे ख्याल से सत्वगुण तो सभी सुखी रहना चाहते होंगे। कोई नहीं चाहता तो, या कोई चाहता है? सब चाहते हैं कि अच्छे जोनी में जाए। तो हमेशा क्या करें? हम ऐसा कर्म करें, ऐसा भोजन करें, ऐसी हमारी दिनचर्या हो
कि सतो गुण ही हमारे अंदर वृद्धि है। क्यों? मृत्यु का तो कुछ पता नहीं किस समय हो जाएगी। इसके लिए सात्विक भोजन, जो भोजन ऐसा हो जो रस से युक्त हो, स्निग्ध यानी चिकनाई भी उसमें हो, वह बहुत गर्म ना हो, उष्ण ना हो, ना बहुत ठंडा हो, मतलब कहते हैं रूम टेम्परेचर। और कैसा? उसमें लवण, मिर्च, मसाला, कड़वा कड़ा चीज यह सब भी ना हो, मतलब बिल्कुल सात्विक भोजन, मर मसाला से रहित ऐसा भोजन, हल्का भोजन। यह नहीं कि कोई भी भोजन ज्यादा कर लो तो वह पेट में जाकर के सड़ेगा, दुर्गंध होगा, गैस बनेगा, फिर जोड़ों में दर्द होगा, फिर बैठ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो, तो फिर आपका साधना भंग होगी। इसलिए भोजन पर हमेशा ध्यान देना। दिनचर्या हमेशा कम से कम 2 घंटा सत्संग, 2 घंटा ध्यान, 2 घंटा पूजा पाठ, इस प्रकार से अपने को अच्छे कार्यों में लगाए रखना, तो निश्चित से सतो गुण की ही वृद्धि होगी। कम से कम 24 घंटे में 8 घंटा तो ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है। जाप है, स्वाध्याय है, यह करते रहना चाहिए। बाकी कर्म जितनी हमारी मिनिमम आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए, उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कुछ चाहिए ही, तो उतना करें, ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति के लिए नहीं करना। आगे यहाँ पर आगे का जो प्रकरण शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 गुणों का जो प्रश्न था कि प्रकृति के कौन कौन से गुण होते हैं वो बता दिया, गुणों का स्वभाव क्या होता वो बता दिया, प्रकृति यह इस जीव को कैसे बांधते हैं वो भी बता दिया। अब बताना क्या है इनको कि इस बंधन से कैसे मुक्त होगा, एक ये बताना है, और दूसरा जो मुक्त हो गए हैं उनका लक्षण क्या है। 7 प्रश्न थे, 2 पहले बता दिया था, 3 यह हो गए और 2 अब आगे के श्लोकों में बताए जाएंगे, जो कि अपना श्लोक है, 2 दिन का कार्यक्रम है। अब इसके पहले संगति भावना लगाते हैं। क्या भाषा, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोगेषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकम एष सुखी दुखी मूढ़ अहमस्मि इति एवं रूपो जः संगः तत्कारणं पुरुषस्य सद सत्य सत्ययोनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य। यहाँ तक अभी पुलिस स्टाफ नहीं आया है, लेकिन कामा है, इसलिए यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया। क्या है? पुरुषस्य प्रकृति सत्य, इस प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष। प्रकृति में स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि मिथ्या जो ज्ञान है प्रकृति का, प्रकृति है क्या? सत्य है क्या? ये मिथ्या है, कल्पित है। तो इसका जो यह तीनों गुण है सत्य रजतम, यह भी मिथ्या ही है, अनिर्वचनीय है, अनादि है, वह बात अलग है, लेकिन ये सब काल्पनिक चीजें हैं, क्योंकि सभी जो क्या है उसी ब्रह्म पर अध्यस्त है। तो यह जो इससे क्या होता है, इस मिथ्या ज्ञान से क्या होता है, यह संसार का जो हम भोग करते हैं इस तीनों गुणों का, तो क्या होता है? सुख दुख मोह, यही होता है ना, मोहात्मक भोग रूप। हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, और क्या है? मोह भी है। तमस गुण हो गया तो मोह ही होंगे ना, अहम अस्मि हम ही। इस प्रकार की वृत्तियां उदय होती हैं जिसके अंदर, या देखो पहले शायद एक दिन हमने बताया था, शायद नहीं बताया था, 3-4 दिन पहले जब ये प्रकरण शुरू हुआ था, कि शुरू में 13वें अध्याय में भगवान ने
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया था। क्षेत्र के लिए बताया था इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिजायति। यह शरीर ही जो है हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यही क्या है, यही क्षेत्र है। और यही बताया था इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना थी। यह इसके अंदर ये विकार होती है। इच्छा सभी लोग समझ रहे होंगे, सुख दुख भी समझ रहे हैं। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात, संघात का मतलब यह कार्य और करण का जो शरीर है, और स्थूल शरीर कार्य हो गया कारण इसका। वैसे तो कारण तो यह तीसरा जो शरीर है ना, कारण शरीर, वो होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर यहाँ पर मान लो सूक्ष्म शरीर, और यह संघात हो गया। इसी को संघात ही कहते हैं, जहां पर इंद्रिया अंतःकरण इत्यादि। चेतना मानी चैतन्यता, धृति सबको धारण करने की सामर्थ्य, यह सब गुण क्षेत्र में होते हैं। क्षेत्र में क्या बताया गया, इसको जो जानता है वही क्षेत्रज्ञ। इसका मतलब आप भी क्षेत्रज्ञ हैं और ईश्वर भी क्षेत्रज्ञ। अब यहां पर क्षेत्रज्ञ के दो भेद कीजिए। एक तो यह जो जीव बना हुआ है, जो अज्ञान से ढका हुआ है। हम आप क्या हैं, जीव रूप में हैं और अज्ञान से युक्त हैं। अज्ञान का मतलब क्या हुआ, यही हमारे अंदर ये पल रहे हैं ना, कामना है, क्रोध है, मद लोभ मोह, सब पड़े हुए हैं। हम सबको अलग अलग देखते हैं, इसका मतलब हम अज्ञान से युक्त हैं। अगर हम सभी के अंदर उस अपने आत्म स्वरूप को देखना प्रारंभ कर दें तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। यही तो करना है और कुछ नहीं। तो एक तो हो गया यह जीव अज्ञान से ग्रसित जीव, अज्ञान से युक्त जीव। दूसरा बताया था यह क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, जो अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद वह नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप वही आत्मा ही हो जाता है। अज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान का उदय हो गया, और ज्ञान का उदय हो गया तो वह नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो गया। तो वह ईश्वर के ही ईश्वर के रूप में हो गया। तो यह क्षेत्रज्ञ को दो भागों में बांट दिया गया। तो दुखी सुखी कौन होता है, यह जो अज्ञान से ग्रसित है, वह ईश्वर नहीं सुखी दुखी होता। उसको क्या तात्पर्य है, वो तो मस्त है, कुछ करता नहीं। करने धरने वाले कौन है, आप ही कहते कि मैंने यह काम किया, मैंने बेटे को पढ़ाया, मैंने यह तीर मारा, वह तीर मारा। कौन कहता है, यह जीव कहता है, जिसके अंदर अज्ञान होगा। और जो अज्ञान से युक्त है वही सुखी दुखी मोह लोभ कामना इत्यादि से युक्त होता, वही मूल है। अब यहां पर आगे बता रहे हैं, यह संग जैसा उसका संग होता, संग का मतलब आसक्ति इच्छा, तत्कारणम उस कारण से पुरुषस्य सद्य जोनि जन्म प्राप्ति लक्षण संसार, उसके अनुसार जो है यह पुरुष अच्छी और बुरी जोनियों को प्राप्त करता है। अभी बताया था ना, उसके अंदर मृत्यु के समय सत्वगुण की अगर वृद्धि है तो वह ऊपर के जोनी में सत्य जोनी में जाएगा। रजगुण की वृद्धि है तो वह इसी संसार में रहेगा मनुष्य रूप में। तमोगुण की वृद्धि है तो वह कीड़े मकोड़े पशु पक्षी अस्थावर इत्यादि होगा। इति समासेन पूर्व अध्याये, यह समासेन का मतलब होता है, कहीं हमने बताया होगा, किसी चीज को दो प्रकार के, किसी विषय का वर्णन दो प्रकार से किया जाता है। एक शुद्ध रूप में उसको कहते हैं समास रूप में, और एक विस्तार पूर्वक व्यास उसके रूप में कहते हैं। तो यह समासेन रूप में, समासेन रूप में इसको बताया गया था, नहीं बहुत संक्षिप्त में बताया गया। ठीक है, 13वें अध्याय में बताया गया था। अब 13वें में तो बताया गया था संक्षिप्त में, उस व्यास पद्धति से नहीं बताया गया था, बहुत विस्तार नहीं किया था। तो अब यहां पर यह बता रहे हैं कि 14वें अध्याय में, यहां पर इस अध्याय में
हमने कहां से बताया? सत्वम रजस्तम इति गुण। अगर देखिएगा तो 5वें श्लोक से शुरू किया था। 5वें श्लोक में देखेंगे तो यह शुरू है, यही सत्वम रजस्तम तमः। सत्वम रजः तमः इति गुण प्रकृति संभव, 5वें श्लोक में। तो कह रहे हैं वहां से शुरू करके इति अत आरभ्य गुण स्वरूपम गुण वृत्तम, यहां तक पिछले श्लोक तक बताया गया। यानी 5वें से 18वें तक हमने क्या बताया? गुण स्वरूप, तीनों गुणों का स्वरूप क्या क्या है वो आपको बता दिया। पहले ही बताया था हमने, सतो गुण का स्वरूप निर्मलता तो प्रकाशकम अमान्य बता दिया था, अभी हमने बोला था। तो यानी वह निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाश स्वरूप है यानी ज्ञान स्वरूप है, और विकारों से अनामयम का मतलब विकारों से रहित है। गुण वृत्तम का बता दिया था। सतोगुण का क्या बता दिया था? ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान स्वरूप है। और रजोगुण का रागात्मक वृद्धि है, तीसरा समुद्भव हो। और क्या इसका क्या बताया था? तमोगुण का क्या बताया था? अज्ञान रूपेण बदनाती, अज्ञान ही पैदा होता है, अज्ञान संभवतः। और क्या होता है? प्रमाद, मोह इत्यादि होता है। स्ववृत्तेन च गुणानाम, और उनके स्ववृत्तेन, उनकी जो वृत्तियां होती हैं गुणों की, बंधकत्वम, जो कि इस जीव को बांधते हैं, वो भी बता दिया था। सतोगुण जिसके अंदर है, तो सतोगुण किससे बांधता है? सुख से और ज्ञान से। याद नहीं आ रहा आपको? अरे कल ही तो आया था शायद, डिटेल बताया था। सतोगुण जो है सुख से और ज्ञान से बांधता है। सुख से कैसे? आप बहुत मजे में हो, घर पर कोई दिक्कत है नहीं, बच्चे भी खेल रहे हैं, पोती पोतियां भी हैं, गाड़ी भी है, मकान भी है, खाने पीने सब कुछ सुविधा है, नौकर चाकर, किसी चीज की चिंता नहीं है। तो जब सुख से आदमी बन जाता है तो फिर यह होता है क्या करना हमें दुनिया भर का पसाला करके। हम भगवान का भी पूजा ठीक है, चलो एक बार स्नान करा दिया उनको, ठीक है, भोग लगा दिया, बहुत ज्यादा करके क्या फायदा होगा यज्ञ करने से? अरे हमने तो खुद देखा है, क्या यह जो नई नई औरतें आती हैं ना, जब हवन होता है तो उसका गंध उनको अच्छा नहीं लगता है। वह क्या कहती है कि इससे तो हमारा शरीर बिल्कुल मन जो है घबरा गया, इसको कहीं ऊपर ऊपर रखवा दीजिए। यह नहीं समझते हैं कि यह जो हवन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, इससे इस घर की शुद्धि होगी। पहली बात, जितनी भी कीड़े मकोड़े बीमारियां हैं, उनके जीव जंतु हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं, उनका भी सफाया होता है। और वातावरण आपका पवित्र होगा। इस चीज को वो नहीं मानते, क्योंकि उनको क्या है, वो तो बस जैसे पशु पक्षी होते हैं ना, पशु पक्षी का क्या काम है भाई, जो मिला भोग गया, खा लिया, एंजॉय किया, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष जो हैं, जो अज्ञान में बधे हुए हैं, अपना खाओ पियो और मस्त रहो। चारवाक मत है ना, सुबह के उसमें आया था ना, 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में चारवाक भी एक दर्शन है। चारवाक अरहंत यानी जैन, और चारवाकों के सौतांत्रिक वैभाषिक योगाचार्य, और चौथा क्या है, माध्यमिक। तो इस प्रकार से यह 6 दर्शन नास्तिक है। तो विशेष करके आजकल ये युग में चारवाक जो मत वाले हैं वह ज्यादा मिलेंगे। अरे घी खाओ, दूध खाओ, पैसा कर्जा लेकर के खाना हो, कौन देखता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, ऐसे मानने वाले आजकल ज्यादा मिलते हैं। कोई अच्छा काम हो तो उसमें कोई ना कोई क्रिटिसिज्म करना ही होता है, उनका तो स्वभाव है। तो आगे ही बताया
आरंभ गुण स्वरूपम, तो गुण का स्वरूप बता दिया गया, तीनों गुणों का, सत्य रज और तम का। सत्य का स्वरूप यही बताया गया कि निर्मलता, निर्मल है, प्रकाशकत्व यानी वह क्या है, ज्ञान स्वरूप है, और क्या है, अनामयम यानी विकार से रहित है। रजोगुण का बताया था रागात्मक विद्धि, और तीसरा संग समुद्भव, तीसरा के संग उत्पन्न होकर के राग और देश पैदा होता है। तमस गुण के अंदर बताया गया इसे अज्ञान, तमस अज्ञान संग समुद्भव, तमसो अज्ञान समुद्भव, तमस है तो उससे अज्ञान का ही उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, और उसकी जो वृत्तियां बनती हैं अज्ञान की, वह बताया था प्रमाद, मोह, आलस्य, निद्रा इत्यादि। सतोगुण की वृत्ति बताया था सुख और ज्ञान। रजोगुण का कर्म से बांधता है, और वृत्ति बताई थी, क्या बताया था, राग, देश और तीसरा यानी लोभ भी है साथ में। और यह इनका फिर किस वृत्ति से बांधते हैं वो भी बता दिया गया। सतोगुण सुख और ज्ञान से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, और तमोगुण किससे बांधता है, यह अज्ञान से बांधता है, प्रमाद, मोह इत्यादि से बांधता है। गुण वृत्ति निबद्धस्य, अब इन च पुरुषस्य जागति इति एतत् सर्वम, यह भी बताया गया था कि जो जिस गुण में होता है उसकी वैसी गति होती है। सतोगुण वाली पुरुष को क्या बताया था, गति ऊर्ध्वलोक में, किसी दैवलोक में, इंद्रलोक, वरुणलोक, मंत्रलोक इत्यादि में जाएगा। रजोगुण वाला पुरुष इसी मृत्युलोक में, मनुष्य के रूप में। तमोगुण वाला व्यक्ति जघन्य मतलब निकृष्ट जोड़ी में जाएगा, तिर्यक, पशु पक्षी, स्थावर जंगम इत्यादि में। इस प्रकार से बता दिया था। इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा, यह सब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या है सब कुछ। अगर मिथ्या मान लोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी नहीं मिथ्या मानना है, कब मानना है, जब आपके अंदर ज्ञान का उदय हो जाता। अब हम सबसे बड़ी दुख इसीलिए होता है जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते कि थोड़ा सा हमने वेदांत जान लिया, और उससे जो फाइनल रिजल्ट होता है अंतिम, उसको हम अपना लेते हैं, बीच की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। तो इससे हम क्या होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते बल्कि नीचे ही गिर जाते हैं। यह जो है मिथ्या ज्ञान, ये सब मिथ्या ज्ञान है। यह सब मिथ्या ज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञान के मूलक हैं, लेकिन कब हैं, जब हमें ज्ञान को प्राप्त हो गया तो मानना चाहिए। अभी तो इतना ही मानना चाहिए कि यह मिथ्या ज्ञान हमें बांधने वाले हैं। यह मोह जो है, अरे माया के अंदर है, यह ज्ञान है, हमें इस संसार में बांधने वाले हैं, और इसको मिथ्या समझ करके इससे हमें उत्तीर्ण होना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, इससे हमें मुक्त होना चाहिए ना। लेकिन अगर उल्टा किसी ने मान लिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। उल्टा मानने का मतलब ये हमें ये सब अज्ञान है, इसलिए हमें क्या जरूरत है, इसमें रहने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। है क्या, यह मिथ्या ज्ञान जो अज्ञान स्वरूप है, यही हमें चिपका देते हैं। अरे मोह हो गया, मोह हो गया, तमस हो गया, प्रमाद हो गया, तो आप उस परिवार में, उस वस्तु में बंध गए ना। लोभ के कारण धन का लोभ हो गया, मकान का लोभ हो गया, स्थान का लोभ हो गया, व्यक्ति का लोभ हो गया, उसी में फंस गए ना। या सुख में ही हो गया, ज्ञान के कारण ही हो गया सतोगुण वाले, तो भी जब ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि छोड़ दोगे तो क्या होगा, आगे तो नहीं बढ़ोगे, नहीं नीचे ही गिरोगे ना। सतोगुण से फिर डाउन भी हो जाओगे, रजोगुण में भी आ जाओगे। तो यही कहा जा रहा है। अधुना, यह सब तो बता दिया गया।
विस्तार पूर्वक बता दिया। अधुना अब क्या बता रहे हैं? सम्यक दर्शनात् मोक्षो व्यक्त इतिया भगवान। सम्यक रूप से, यानी सम्यक रूप का मतलब बहुत अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अच्छा ज्ञान के रूप में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या करो, क्या अपने मन में भावना लाओ कि मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाए, या इस दुखालय संसार से आप मुक्त हो जाओ। तो बात बहुत अच्छी की है ना, हमारे लिए बहुत काम की है। अभी हो जाएगा, अभी 15 मिनट है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। इस श्लोक को किस प्रकार से हमारी मुक्ति होगी इसको समझने का प्रयास करें। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारं जदादिष्ट अनुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेति मदभावं सोऽधिगच्छति। क्या सुंदर बताया। न अन्यम का पहले इसका अर्थ देखिए, कार्य करण विषय विषयाकार परिणतेभ्यो, यानी जिस समय यह दिष्टा पुरुष जो है ज्ञानी हो करके, ज्ञानी हो गया, ज्ञान का उद्भव हो गया, कार्य कारण संघात क्या है? यह शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और विषयाकार और विषयों के आकार में परिणित हुआ, उत्पन्न हुआ गुणों से अतिरिक्त, मतलब यह शरीर जो दिखाई दे रहा स्थूल शरीर, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे जो, क्योंकि विषय कौन ग्रहण करता है? इंद्रियां करती हैं। मन बुद्धि के द्वारा आपको मालूम होता है, आपको मालूम होता है कि नहीं, हमने अमुक चीज खाया, अमुक चीज मीठा था, अमुक कड़वा था, अमुक अच्छा था, अमुक भोग भोगा, बहुत सुंदर लगा। इस प्रकार से आपको महसूस तो होता है ना, मालूम तो होता है। आप हो यह भी मालूम होता है, मास्टरी यह भी मालूम होता है कि नहीं होता है। तो यह जो विषयों के आकार में यह जो परिणत होता है गुणों से अतिरिक्त अन्य, उसको अन्य किसी को भी करता नहीं देखता है कि हम उसको करने वाले नहीं। इसी को समझना। यह जो इस शरीर और अंतःकरण, अंतःकरण इंद्रियां इत्यादि आ गई, इनके फलस्वरूप जब इनकी विषयाकार वृत्ति होती है तो इसी से कार्य भी किए जाते हैं। कार्य कौन करता है? आप तो नहीं करते हो ना, शरीर करता है, इंद्रिय करती है, मन बुद्धि करता है, वाणी करती ही इंद्रिय है ना, या दुकान आप संभालते हो। समस्या का जड़ यही है कि हम मान लेते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, दुकान चली जाएगी बेटा, या जो अभी हमारे अधीनस्थ कर्मचारी है वह संभाल नहीं पाएगा। विशेष करके घर वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, कर्मचारी पर ठीक है बहुत विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे सासू क्या सोचती है कि अगर मैं तिजोरी की चाबी बहू को दे दिया तो यह तो धन को बर्बाद कर देगी। अरे यह नहीं सोचती है तू कितने दिन रहने वाली है, और तेरे जाने के बाद तो उसी का तो है, और हो सकता है तेरे से बहुत अच्छा वह चलाए। अरे एक प्रधानमंत्री गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, एक से एक बढ़ करके आए कि नहीं आए? यह जो हम ही कर सकते हैं, और जो हमारे वाला जो नीचे है, चाहे वह बेटा है, बेटी है, या कर्मचारियों में भी यही होता है। जो बात चाहता है ना, बात सोचता है, जो क्या होता है, सीईओ वगैरह होते हैं, वह सोचते हैं कि यह तो नीचे वाले जो हैं, हमारे नीचे जो है संभाल नहीं पाएंगे जब तक हम ले लेंगे। हमने यहीं पर एक देखा, एक इसी दुकान में, कौन से दुकान थी, आदर्श या जो वो है, क्या बोलता है, दवाई का दुकान है। अरे महाराज 85 साल 80 साल से ऊपर के होंगे, चल नहीं जा रहा है शरीर से, और उनका पुत्र जो होगा वो भी 60 साल से ऊपर ही होगा, उनको ला करके वहां पर बैठा जाता है। मैं कहा जाओ,
तुम्हारी क्या गति होगी भगवान ही मालिक है। अब तुम्हें जो काम करना चाहिए, भगवान का भजन ध्यान इत्यादि करना चाहिए, जो कि 60 साल में ही करना चाहिए। अभी भी तुम्हारे इनको जो है बच्चों पर विश्वास नहीं है, जो गद्दी वाली सीट है उसको संभालते हैं, जहां पर पैसा कौड़ी इत्यादि होता है। अरे क्या है? लानत है इन लोगों को। अरे दूसरों पर आप कब तक करोगे? अभी अभी आप चल लोगे तो फिर कौन संभालेगा भाई? उसको रखाओगे, सर्प बनोगे, फिर सर्प बन करके जो धन को रखे हो उसकी रक्षा करोगे, सर्प जोड़ी में जाओगे। यही तो होता है, और क्या होता है। अब हमें इसीलिए भगवान ने यहां पर हमें क्या है, चेतावनी दी है कि आप किसी कर्म को करने वाले नहीं हो। जो इसने समझ लिया, जिसने यह समझ लिया, अपने अंदर इस ज्ञान को प्रकट कर लिया कि करने वाला तो कोई और है, हम करने वाले नहीं हैं, हम भोगने वाले नहीं हैं, हम जानने वाले नहीं हैं। यह जो प्रकृति के यह जो विषय है यह सब मिथ्या है, और काल कारण रूप से यह जो शरीर है, यह क्षेत्र है जो भोग रहा कर रहा है, यह कर रहा हम अलग है, यानी अपने को शरीर से अलग कर दिया और साक्षी भाव से उनको देख रहा है। वह कहते हैं भगवान वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही है, यह सर्व कर्मणाम गुणा एव सर्वावस्था सर्व कर्मणाम कर्तारा इति एवं पश्यति। जो ऐसा देखता है सभी कर्मों को करते हुए भी किसी कर्म का कर्ता नहीं होता, यह नहीं है कि कर्म नहीं कर रहा, कर्म कर रहा, कर्म कर रहा, लेकिन उससे वह चिपका नहीं हुआ, कर्म पूरा कर रहा। अरे भगवान कहते हैं गीता में दूसरे अध्याय में, अरे अर्जुन देख मैं भी कर्म करता हूं, मैं मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सभी का ईश्वर है। ईश्वर का परब्रह्म वही ब्रह्म है। लेकिन मैं तेरा क्या करता हूं, बाण भी चाहता हूं। इधर से अर्जुन को जो बाण लगते थे, मारते थे लोग, तो भगवान को नहीं लगते थे क्या? लगते थे। शाम को जब युद्ध बंद होता था, अर्जुन को उतारते थे रथ से, घोड़े का पूरा देखभाल करते थे, घोड़ों को चारा भी डालते थे, सेवा करते थे। यह भगवान के लिए क्या है क्या? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आगे आने वाले पीढ़ी जिससे उस रास्ते पर चले, वह कहीं इस भ्रम में न पड़े कि हम ज्ञानी हो गए तो हमें कुछ करना नहीं है। अरे भाई दूसरे का भी कल्याण हो ना, दूसरे उस रास्ते पर चले, हमेशा ध्यान रखो। घर का जो बुजुर्ग अगर गलत काम करता है तो बच्चे भी गलत काम करेंगे। घर का बुजुर्ग अगर आकर के संत को, भगवान को माथा झुका करके माथा के साथ सर्वांग रूप से प्रणाम करता है, बच्चा, छोटा बच्चा देखता है तो उस पर भी वो प्रभाव पड़ता है, वो भी करेगा। और जब बाप आकर के ऐसे प्रणाम किया, झुकता भी नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा वो हाथ भी नहीं जोड़ेगा, वैसे भी कहेगा। मतलब यह इसीलिए कहा गया है, जो बच्चा माता के द्वारा संस्कारित होता है, संस्कार कौन सिखाता है? माँ सिखाता है गर्भ में। अब मनु को कहां संस्कार आया था? गर्भ से। प्रहलाद को कहां मिला था संस्कार? गर्भ में और बाल्यावस्था में नारद जी के पास थे। और पिता के द्वारा अनुशासित जो बच्चा, जो बालक मां के द्वारा संस्कारित और पिता के द्वारा अनुशासित और गुरु के द्वारा दीक्षित, दीक्षित का मतलब ज्ञान से, ऐसा जो बालक होता है वही बालक आगे बढ़ता है, और जो नहीं है वही अज्ञानी होता है, वही मूर्ख नहीं बढ़ता। चोर कौन बनता है? जो पहले बचपन में प्राइमरी स्कूल में जा करके एक पेंसिल ले आया चुरा करके, मां खुश हो गई, वही बच्चा चोर क्या बाद में डाकू बनता है।
छोटी छोटी चोरियां करके माता अगर उसको डांटी नहीं है, उसको सजा नहीं देती है, तो वही बच्चा बाद में बिगड़ जाता है। और छोटी गलती करने पर माँ उसको सजा दे, माँ उसको शिक्षित करे, तो बच्चा आगे बढ़ेगा, गलत स्वभाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया, गुण एव सर्वावस्था सर्व कर्माणाम कर्तारम इति एव पश्यति, अर्थात यही देखता है कि सभी अवस्थाओं में स्थित हुआ गुण ही सभी कार्यों के, सभी कर्मों के करता है। यानी प्रकृति ही सभी कार्यों को संपादित करती है। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता भी नहीं हूं। जो ऐसा समझ लेता है वो क्या हो जाता है, वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी फिर उसको इस संसार के बंधन में नहीं आना पड़ता। इसे यह जो दुखालय संसार है, इसमें उसका नहीं, यह है सब कुछ कार्य करते हुए। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि मत करो, 4 वर्ण आश्रम बना दिए, यह बता दिया कि भाई 50 साल के बाद आप कार्य छोड़ करके, वैसे तो कहते हैं जिस समय बेटा अब बिजनेस संभाल लिया या सर्विस लग गई, उसी समय मुक्त हो जाओ तुम। क्योंकि आप जो यह मनुष्य योनि में आए हो, मूल उद्देश्य क्या था, भगवान को यह योनि प्रदान करने का मुख्य कारण क्या था, जिससे यह हमारा बालक अपने अज्ञान को दूर करके किसी गुरु के शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त करके और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाए, मेरा भजन भाव करके मुक्त हो जाए। फिर यह 84 लाख की योनि में उसको भ्रमण न करना पड़े, जहां तक दुख उठाया अब न उसको उठाना पड़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो सोच लेते हैं, दृढ़ विश्वास कर लेते हैं कि हमारा बेटा तो 60 साल तक भी अभी क्या है, अबोध है, हमारा बेटा ही ये बालक है, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही सबको दुरुस्त कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट हम ही कर सकते हैं, यह बालक क्या करेगा। ऐसी जो कुबुद्धि होती है वही पतन के रास्ते पर जाती है। ऐसी कुबुद्धि इसको कहती है, अच्छी बुद्धि नहीं है। तो कितना सुंदर एक लाइन में यहां पर आपको मुक्त करा दिया गया, बशर्ते तो आपके अंदर आया कि जितने भी प्रकृति के संग्रह करके प्रकृति के गुणों के अनुसार आपसे कार्य हो रहा, किससे कार्य हो रहा है, शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि से कार्य हो रहा है, उन विषयों को आप अपने स्वरूप में स्वयं न मानते हुए कि मैंने किया है, वह प्रकृति कर रही है, प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है, ऐसा जब समझ लेता है कि मैं किसी प्रकार का भी किसी रूप में भी काम को करने वाला नहीं हूं, भोग को भोगने वाला नहीं हूं, ज्ञान को प्राप्त करने वाला मैं, अर्थात इस शरीर से अपना पूरा नाता तोड़ देता है, वही मेरे को प्राप्त करता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। अरे भगवान ने 3रे अध्याय में 2 श्लोकों में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् एव भजते। सारा जो जितने भी संसार के कार्य हैं, सभी प्रकृति ही अपने गुणों से करती रहती है। हम जैसे अहंकारी और मूल वही कर्ता मानती हैं। बाद में बताया तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सृजन्ते। गुण आपस में मिल करके ही काम करते हैं। यहाँ पर भगवान ने 24 गुणों की बात करी थी, भगवान भाष्यकार ने दिया है। 5 महाभूत, 5 उनके विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इस प्रकार से ये 24 यही कार्य करते हैं, हम आप नहीं कार्य करने वाले हैं। खैर, इसी के साथ में यह आपका आज का कथा यहाँ पर विराम लेता है। कल 8 श्लोक इसमें और बचे हैं, कल परसों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान जिसको नहीं होता, जो भी बताया गया है, तो उसके और क्या रास्ते हैं,
और जो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा उसका क्या लक्षण होगा, यह कल परसों में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।